गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। चलिए, एक दो क्वेश्चन आया है आपका, उसको आज डिस्कस करना है अपने को। एप्रिसिएशन के चैप्टर का, उसके लिए हमको स्क्रीन पे चलना होगा। लेके चलते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपके सामने है। आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। यस सर। चलिए, अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करें, सबसे पहले इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो हमने कॉन्सेप्ट किया है वही है, बट थोड़ा सा डेट का फर्क है। आपको थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट सारा पीछे कवर किया हुआ है। सेशन नंबर 4 को अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, सेशन नंबर 4 में क्या बातें कही जा रही है। सबसे पहले डेट देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2013 कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर ₹60,000। तो कौन सा एसेट्स है हमारे पास जो एसेट्स है, वो एसेट्स का नाम है प्लांट, राइट। प्लांट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, क्या? प्लांट अकाउंट। चलिए जी, तो जैसा आपको मालूम है, ये कॉलम आपका डेट का, ये कॉलम आपका पार्टिकुलर का, ये आपका अमाउंट, फिर से डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। इतना ही चीज होती है। चलिए, क्वेश्चन कहता है, एक बार थोड़ा सा नीचे से देख लेते हैं ताकि हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है। तो शो द प्लांट अकाउंट अप टू 31 March 2017 and depreciation is provided 10% per annum on original cost, right। ओरिजिनल कॉस्ट दे दिया, इसका मतलब SLM मेथड से 10% हमको निकालना है। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो सेम होगा, राइट। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2013 यानी कि 1/4/2013 को कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर ₹60,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक या कैश जो भी हुआ होगा 60,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी साल ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर यानी कि 1/10/2013 को ही इट्स परचेज एडिशनल प्लांट वर्थ ₹18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो आपको मालूम है कि जो भी एसेट्स खरीदा जाता है, फर्स्ट टाइम जो भी खर्चे होते हैं उसके कॉस्ट में इंक्लूड हम कर देते हैं। तो 18,000 और 2,000 20,000। जहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। ऑन इट्स इरेक्शन, दोबारा कहता है ऑन द 1 अक्टूबर 2015। अब देखिए, अब 15 में चले गए, तो 15 में जाने से पहले हमको 14 का क्लोजिंग करना पड़ेगा। यानी कि अपने को सबसे पहले 31/3/14 को पहले क्लोज करना पड़ेगा बाई बैलेंस CD। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? चलिए, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर दो एसेट्स है तो इसको P1 कर लेते हैं हम और इसको P2 लिख ले, कोई दिक्कत? प्लांट 1 प्लांट 2, क्योंकि एसेट्स अलग अलग है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी अलग अलग होनी चाहिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास P1 है, यहाँ पे अगर वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ पे P2 है। ठीक है जी, P1 आपने कब खरीदा था? 1 अप्रैल को 60,000 में, राइट। 60,000 में खरीदा तो पहला साल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6,000 होगा कि नहीं होगा? P2 आपने खरीदा है 20,000 में, पहला साल डेप्रिसिएशन 10% तो निकालोगे, लेकिन आपका बीच में है ये, आप देखिए कब इसने खरीदा था? 1 अक्टूबर, तो 6 महीने का। यानी कि हमारे पास डेप्रिसिएशन तो निकल के आएगा 2,000, लेकिन उसको हम आधा कर देंगे। क्यों क्यों आधा करेंगे? क्योंकि 6 मंथ का है। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? जी, 31/3/14 बाई डेप्रिसिएशन प्लांट 1 एंड प्लांट 2। प्लांट 1 का डेप्रिसिएशन
6000, प्लांट 2 का डेप्रिसिएशन 1000, बाहर वाले कॉलम में 7000। पाई बैलेंस शीट अगर करेंगे तो प्लांट 1 कितना, प्लांट 2 कितना। प्लांट 1 जो है 60,000 में से 6000 निकल गया है, 54,000। प्लांट 2 जो है वो 20,000 में से 1000 निकल गया है, 19,000। राइट, ऐड कर लेते हैं, 54 और 20 74, 73,000। पहले साल का बुक्स हो गया क्लोज। चलिए, यहां तक डाउट है तो आगे बढ़े हम। यहां तक डाउट है आपको? हाँ ना, कुछ बोलते रहिए, माइक को ऑन करके रखें। हाँ जी, तो पता नहीं चलेगा नो फिर सर। तो नहीं। ठीक है, चलिए, जब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखते हैं हम, हमारे पास बैलेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अप्रैल 2014 को, टू बैलेंस बीडी, प्लांट 1, प्लांट 2। ठीक है जी, प्लांट 1 54,000, प्लांट 2 19,000। राइट, चलिए, अब 14 से 15 में एंड होगा। अब देखिए, क्या अभी तक कोई बीच में ट्रांजेक्शन है? कोई ट्रांजेक्शन नहीं, यानी कि 14-15 में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम 31 मार्च 15 को लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन प्लांट 1 पे, प्लांट 2 पे कितना लगेगा जी? प्लांट 1 पे कितना लगेगा, प्लांट 2 पे कितना लगेगा? फिर से प्लांट 1 पे 6000 लगेगा, प्लांट 2 पे अब कितना लगेगा? पूरे साल का लगेगा 2000। कंफर्म? 6000, 2000, 8000। 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस सीडी, प्लांट 1 अब कितना बच गया? 54 में से 6 चला गया, कितना बचेगा? 48। 48। प्लांट 2 में 19 में से 2 हो गया, 17,000, यही बचेगा। चलिए, कितना बचता है? 48, 49, 50, 50, 60, 5, 65, 65,000। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनाना है। आप आंसर वाला सीट शेयर किए रहते तो वहां से हम देख के बता देते, लेकिन शायद आपकी इच्छा होगी सर को आता है कि नहीं, थोड़ा सा बनवा के चेक किया जाए, है ना। थोड़ा बहुत तो आता ही है, तभी क्लासेस हो रही है। चलिए जी, मार्च 15 भी खत्म हो चुका, राइट। अब आगे क्वेश्चन जो है कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2015 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013। 1 अक्टूबर को, तो सबसे पहले इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेज को ऊपर लेके आते हैं, थोड़ा सा बैलेंसिंग ऊपर का दिखाने का जरूरत नहीं है अभी। चलिए 1 मिनट मान के चलते नो हैं सर। कि आपको ऊपर का दिख जाएगा, और इसको थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को नीचे खींच ले आते हैं ताकि क्वेश्चंस पढ़ाई में आ जाए। ठीक है जी, चलिए, अगर हम बात करें ये जो प्लांट आपने जो किया था, बनाया था, अगर हम आ गए, अब थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं। मुश्किल चीज नहीं है, आपको यहीं पे डाउट हुआ होगा, मुझे जहां तक आइडिया लग रहा है, बाकी कोई इसमें डाउट का सवाल नहीं है। देखिए, अब आ गए हम 1 अप्रैल 2015 को। सबसे पहले बैलेंस बीडी, प्लांट 1 48,000, प्लांट 2 17,000, टोटल 65,000। अब क्या कह रहा है आपको, 15 से 16 के बीच में ऑन 1 अक्टूबर 2015 प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013 हैव बीन बिकम ऑब्सोलीट। ये वर्ड सुना है? ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब जी होता सर। है कि चलन से बाहर हो गया, तो उसको हमने बेच दिया कितना में? 27,000 में। कब? 1 अक्टूबर 2015
15 को, तो 1 अक्टूबर 2015 को आपने सोल्ड किया है, तो पहले लगाइए, एक जगह छोड़ देते हैं, बाय बैंक कितना में बेचा, 27,000। अब देखना पड़ेगा क्या 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए प्लांट 1 पे, ऑब्वियसली चार्ज होना चाहिए। कितना महीना होता है, 6 महीना, अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने का, अप्रैल से लेके सितंबर तक का, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को तो बिक ही गया, तो 6 महीने का ब्याज, सॉरी ब्याज बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन हर साल इसका 6,000 है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 3,000। अब थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं कि ये प्लांट कितने का था। हमारे पास WDV वैल्यू इसका था हमारे पास 48,000, है ना, 27,000 में बेच दिया और 3,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, फायदा या नुकसान बताइए। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1, हाउ मच, 27 3 30, 18,000। ये बात समझ में आ रहा है पहले कि नहीं आ रहा है, यहीं पे आपको डाउट होता होगा। मेरे पास 40, अगर वर्किंग नोट करें हम, 48,000 का मेरे पास बैलेंस था इस मशीन में, 3,000 मैंने और डेप्रिसिएशन घटाया, है ना, 27,000 मुझे पैसे मिल गए, तो कितना नुकसान हुआ, 18,000 का लॉस हुआ। ये बातें समझ में आ रही है, 18,000 का लॉस, यस नो, यस सर। चलिए ठीक है, प्लांट 1 की कहानी हो गई खत्म। दूसरा है, वो कह रहा है उसी साल में ऑन 1 जनवरी 2017, चलिए इस साल में तो नहीं है, 15 के बाद 16 में नहीं है, 17 में आ गए हम। चलिए 17 में जाने से पहले सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर से, 31/3/2016 बाय डेप्रिसिएशन किस पे, प्लांट 2 पे। कितना लग रहा था डेप्रिसिएशन हर साल, 2,000, राइट। चलिए 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया, बाय बैलेंस शीट कितना, प्लांट 2 का कितना, प्लांट 2 पे बचा है 17,000, 17,000 में से 2,000 चला गया, कितना बच गया, 15,000। चलिए काउंट करते हैं, 27 3 30 30 48 48 49 50 10 65, 65,000। यहाँ तक कोई समस्या, जिसने पूछा है वो तो पता ही नहीं चल रहा है अभी या नहीं है। चलिए जी, फिर से हम लेके आते हैं इसको ओपनिंग बैलेंस, कब, 1/4/2016 को, कितना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर कितना, 2, कितना, 15,000। अब 31 मार्च 17 अब आ गया साल, इसमें देखिए ऑन 1 जनवरी 2017 a fresh plant was purchased for ₹64,000 and on the same date the plant purchased on 1st October 2013 was sold for ₹10,000। चलिए इनका पेट ही नहीं भर रहा है तो हम लोग पेट इनका भरते हैं कैसे कैसे करके। चलिए कह रहा है 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को हमने फिर से खरीदा प्लांट, इसका नाम देते हैं प्लांट नंबर 3, कितना में, 64,000, यही दिया हुआ है, 64,000 में। और कहता है उसी दिन आपने 1 अक्टूबर 2013 में जो प्लांट खरीदा था यानी कि प्लांट नंबर 2 उसको बेच दिया। तो चलिए 1/1/2017 में बाय डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने महीने का, 9 महीने का, कौन से, प्लांट 2 पे। कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, आप सोच के बताइए। साल का है 2,000, तो अप्रैल से लेके जनवरी का कितना हो जाएगा, 3 महीना, सॉरी 9 महीना हुआ, तो 9 महीने का 1,500 डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं प्लांट 2 पे। ये बात समझ में आ रहा है, जो भी एसेट्स बिकेगा जिस दिन बिकेगा उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कितना में बेच दिया आपने,
क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने इसको बेचा है 10,000 में, तो 10,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, 10,000, राइट। चलिए फायदा नुकसान देखिए कितना हुआ। 15,000 मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ था इस एसेट्स का, राइट। 1500 डेप्रिसिएशन लगा दिया, 10,000 बेच दिया, यानी कि एक बार वर्किंग करे 15,000 माइनस 1500 माइनस 10,000, फायदा या नुकसान? 10 एक 11,500, 3,500 का हो गया आपको नुकसान। फिर से वही लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट टू हाउ मच? 3,500। 3,500, ठीक है। ये भी काम खत्म हो गया इसका। अब इस प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है 64,000 का, तो 64,000 है, 64,000 का 10% निकालोगे आप, हाउ मच? 6,400। 6,400। और कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा? जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 3 महीने का। तो डिवाइड कर देते 4 से, 1,600 रुपया। तो बाय डेप्रिसिएशन कब? ये सारा तो 1 तारीख का डेट हो गया, और ये होगा 31 मार्च के डेट में, 31 मार्च 17, डेप्रिसिएशन 1,600, बैलेंस कितना बच गया? बाय बैलेंस CD प्लांट 3, डेप्रिसिएशन प्लांट 3 कितना? 64 में से 1 गया 63, और 600 62,400। तो यहीं तक बोल भी रहा है हमारे को बनाने को, तो इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं था। हाँ ठीक है, ये काम ये था आपके पास, ये जोड़ भी लेते हैं, 64 5 69 69 10 79, 79,000 इधर का समेशन 79,000। तो इसमें कुछ भी मुश्किल काम था, बस एक ही काम था कि आपको मल्टीपल एसेट्स आपके सामने प्रोड्यूस हो गया, 3 एसेट्स, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाना है, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे ही, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके साथ साथ आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, राइट। क्वेश्चंस क्लियर है? जिसका भी डाउट था या अभी भी डाउट है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो क्या इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते? हर क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन, हर प्लांट का आइडेंटिफिकेशन रखना है आपको, डेट को ध्यान में रखना है कि किस किस डेट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, और डेप्रिसिएशन लगाना है। अभी तो ये SLM वाला आप डेप्रिसिएशन निकाला, WDV वाला होगा तो थोड़ा और वर्किंग भी आपको करना पड़ सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, ये वाला, इसका तो हमने कल डिस्कस भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं फटाफट। चलिए पीछे वाला डाउट खत्म, हम मान के चलते हैं खत्म हो गया आपका, तभी दूसरा वाला स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। बिरला कॉटन मिल्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अगस्त 2015। चलिए जी, मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट खोलते हैं। चलिए 1 August 2015 for ₹19,000 and on 1 October 2016 it purchased another machine 40,000, राइट। फिर से डेट वेट दिया हुआ है, इसको बेच दिया उसको बेच दिया। सबसे पहले वो देख लेते हैं क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। कहता है मशीन अकाउंट फॉर 3 years, CGST एंड SGST चार्ज फॉर ₹6%। तो जाहिर सी बात है, कल भी ये डिस्कस हुआ था कि मशीन पे जो GST लगेगा वो मशीन अकाउंट में तो नहीं जाएगा, उसका अलग से आप जर्नल एंट्री करोगे, राइट। यही कल बात हुआ था, ठीक है। तो आपके पास क्या बोल रहा है कि ऑन द सेम डेट परचेज अ न्यू मशीन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ईच ईयर, अकाउंट्स क्लोज। ये क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको बताया एकदम डिट्टो है, आप कोशिश करिए, या कहेंगे तो फिर हम बना देंगे जैसा आप कहें। हाँ जी, डिट्टो है एकदम, कोई चीज नहीं है, केवल डेट और अमाउंट अलग अलग है। क्या कहते हैं, बोलिए। हेलो सर हम देंगे। बना के ट्राई करिए, है ना, क्योंकि आप करोगे तो आपको फायदा होगा, हमारे को क्या है, हमारा एग्जाम थोड़ी है, ठीक है जी। चलिए तो तुलसी का डाउट खत्म हुआ, धीरे धीरे चैप्टर की तरफ आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको,
कॉन्सेप्चुअली आप डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन बिना बनाए हुए तो पता चलता भी नहीं है, वैसे भी कॉन्सेप्ट का ज्ञान बिना क्वेश्चंस किए हुए बहुत अंदर तक नहीं पता चलती है, राइट। चलिए जी, आयुष जी, आपका कोई डाउट या अभी भी आप घूम ही रहे हैं? चलिए, नहीं बोलेंगे, शायद निकल चुके हैं क्लास से। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। जो भी डाउट होगा आप एडवांस में ऐसे ही शेयर करते रहें, और जिसका क्लास छूट जाता है वो यूट्यूब पे आपका वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं आराम से। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।